जय माता रानी। दोस्तों, आज आप सभी के लिए करवा चौथ व्रत की सरल सी पूजा विधि मैं लेकर के आई हूँ कि किस प्रकार से आप जैसा कि सामूहिक रूप से पूजन करती हैं तो वह भी श्रेष्ठ है। अगर अकेले में हैं तब भी आप सरल सी सामान्य सी पूजा किस प्रकार से घर पर ही कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक साफ सुथरी चौकी लगा लेनी है। उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। कुछ गंगा जल का छिड़काव आपको इसमें कर लेना है। इसके बाद जो भी आप सामग्रियां करवा चौथ के लिए लाए हैं, कि नया पोस्टर आप लेकर के आए हैं या पुराना भी है तो उसे भी आप सभी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे चौकी के ऊपर इसे रख लीजिए। इसके बाद आप सभी को यह करवा ले लेना है। इस प्रकार से करवे में देखिए मैंने भर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स भर लिए हैं। अगर आप भी इसमें कुछ लोग गेहूं इत्यादि भी भरते हैं, लेकिन मैंने यह जो सास को देते हैं इसमें मैंने भर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। आप सभी भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह कर लेना है। इसके साथ ही साथ मैंने इसके गले में बांध लेनी है मोली। मोली जिसको कलावा भी कहते हैं, इसे आप इस तरह से बांध लीजिए। इसके बाद इसे बांधने के बाद जैसा कि कई महिलाओं के यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो सीख होती हैं वह हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर आप सभी को सीख इत्यादि नहीं मिल सकती तो आप यूज़ करने के लिए आप दुर्वा घास एक दिन पहले ही लेकर के सुखा करके उसे रख सकती हैं। इसके मुंह पे जिस प्रकार से मैं देखिए सीख इत्यादि लगा रही हूँ उसी प्रकार से आप दुर्वा घास लगा सकती हैं, क्योंकि सभी महिलाएं कहती हैं कि हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जिन महिलाओं को उपलब्ध हो पाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाने की स्थिति में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगली बार जैसा कि इस तरह से आप सभी को करवे जैसा 2 करवे आपको रख लेने हैं। पहला करवा जैसा कि आप पिछले साल का भी यूज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस बार जो नया करवा आप लाई हैं इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स इत्यादि भर लेने हैं। इसके बाद आप सभी को साथ ही साथ पूजन के समय आप सभी को गेहूं से भरी हुई एक कटोरी आपको पास में रख लेनी है। उससे आसन स्वरूप आपको सभी को देना है, क्योंकि इस दिन गेहूं का विशेष महत्व माना गया है। और साथ ही साथ गणेश जी महाराज के भी मैं आसन स्वरूप में बिठा लूंगी। इनके लिए भी आप सभी को गेहूं बिछा करके उसमें आपको इनको आसन देना है। इसके बाद जैसा कि इसे ढक करके इसके ऊपर कुछ महिलाएं दीपक इत्यादि जलाती हैं, लेकिन मैंने फल रख दिया है क्योंकि हमारे यहाँ फल रखते हैं। आप अपनी देखिए, जिसकी कुल रीति देश रीति अलग अलग होती हैं, आपके यहाँ जिस तरह से होता है उस प्रकार से आप इसमें रख सकते हैं। मैं आप सभी को सिर्फ समझाने के लिए बताने के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। तो आपको फिर क्या करना है, सभी का पूजन करना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज का टीकन इत्यादि कर लेना है, उन्हें रोली चंदन मोली इत्यादि और साथ में उन्हें जनेऊ भी समर्पित करनी है, क्योंकि यह उन्हीं का दिन है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा करनी चाहिए। कुछ सरल से मंत्रों का जाप करते रहिए और साथ ही साथ जैसा कि आपको चौथ माता की भी इस दिन फोटो प्रतिमा में टीका इत्यादि लगा लेना है। पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ सभी चीज़ों में जो भी आप चीज़ें लाए हैं, जैसे कि आप छलनी इत्यादि में भी और सारी चीज़ें जो भी आपकी पूजा की सामग्री है उन सभी में आपको टीकन इत्यादि लगा लेना है। अब बात आती है जैसा कि आप सभी वस्त्र स्वरूप में जैसे कि कलावा को आपको इस तरह से चढ़ा देना है। साथ ही साथ अब इस समय आप सभी को पूजा करते समय सरल से मंत्र, आपको गणेश जी की कोई आरती आती हो या सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। कथा मेरे चैनल पर आपके लिए डाल दी गई है, उन्हें अवश्य से सुनिए। इसके बाद इस तरह से आपको पूजन करना है। साथ ही जो कि माता रानी के लिए आप सभी श्रृंगार की सामग्रियां, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्रियां, अगर 16 नहीं ला सकते तो आप सभी को क्या करना है, सिंदूर इत्यादि, सिंदूर बिछिया और पायल, कुछ नई सामग्रियां अवश्य से ही खरीद लेनी चाहिए। यह चीज़ें सुहाग की निशानियां होती हैं। चांदी की खरीद सकते हैं, नहीं सामर्थ्य है तो आप सामान्य तरीके की खरीद के यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि दुर्वा इत्यादि आप इनको अवश्य से ही समर्पित करिए। साथ ही साथ पान का पत्ता आप ले लीजिए और इसके बाद सुपारी इत्यादि इन्हें समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को जो सास के लिए आप सभी ने जो भी सामग्रियां इकट्ठा की हैं, जैसे कि सास को देने के लिए, तो उन्हें भी आप यहाँ पे रख सकती हैं। पूजा के समय में सासू माँ को देने के लिए जैसा कि 16 श्रृंगार की सामग्री और भी मेरी वीडियो डाल दी है, जिनमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपको दान की सामग्री और सासू माँ के लिए संपूर्ण नियम मैंने बता दिए हैं। तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं।
इसके बाद भोग स्वरूप में आप ड्राई फ्रूट्स, कुछ मीठा, खीर इत्यादि बना सकते हैं और साथ ही गुलगुले इत्यादि, पोहे इत्यादि आप सभी को भोग में लगाने हैं। इस प्रकार से तो आप सभी को श्रृंगार की सामग्रियाँ यहाँ पे आपको समर्पित करनी है। सिंदूर इत्यादि आप सभी समर्पित कर सकते हैं और साथ ही जितनी भी आप दान की सामग्री भी, जो भी अगर आप दान करना चाहती हैं, उसे भी आप यहाँ पे रख सकती हैं। और ये देखिए जिस तरह से सासू माँ के लिए यह जो सामग्री है उसे भी आप यहाँ पे रख करके इसका पूजन भी कर सकती हैं। इस तरह से यह सरल सी नियम है, तो आप सभी को फिर पूजन कर लेना है, आरती इत्यादि गा लेनी है और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य और साथ ही अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। हाथ में फूल, अक्षत लेने के बाद आप सभी को अपने अखंड सुहाग की कामना कहते हुए महादेव, माता पार्वती का स्मरण ध्यान करते हुए और साथ ही साथ आप सभी को चौथ माता की स्मरण ध्यान करते हुए आपको यह कार्य कर लेना है। हाथ में लेकर के आप सभी को कहना है कि हे माता, मैं इस व्रत को कर रही हूँ, यह इतना कठिन व्रत है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए और मेरी गलतियां जो भी मुझसे हो जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से कहते हुए आप सभी व्रत का संकल्प ले लीजिए। हाथ में फूल अक्षत को सुन के कथा भी सुन लीजिए और उन्हें इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी को इस दिन संपूर्ण रूप से सुहागिन महिलाएं हैं, पूर्ण रूप से पूरा सुहाग आपको सामग्रियां पहननी है। किसी और दिन नहीं पहनती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस दिन पूजा पाठ इत्यादि के दिन लाल, हरे रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। उसके बाद आप सभी को पूर्ण रूप से सुसज्जित और श्रृंगारित हो जाना चाहिए। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।